बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने रूस से मुतल्लिक बहुत अहम पेशगोइयां और इंकशाफात किए हैं। अपना और नेटो का इस हवाले से किरदार भी बताया है। अमेरिकी सदर ने साफ कह दिया है कि अब तो जंग होगी, पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। यह जंग कब होगी और तबाही किन ममालिक का मुकद्दर ठहरेगी, अमेरिका के साथ कौन है और रूस की सफ में कौन हथियार लेकर, यूं कह लें कि अमेरिका की तरफ बंदूकें सीधी करके कौन खड़ा है, ये तमाम तर सवालात और इनके जवाबात और बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सत्तर अली हूं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पेशगोई की है कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है। अमेरिका ने मुतनब्बे किया है कि अगर रूस ने ऐसा किया तो इस पर फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल भी होगा। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे रूसी हमले के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा अंदाजा है कि वो आगे बढ़ेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है। ताहम उन्होंने मुतनब्बे किया कि रूसी रहनुमा को मगरिब को आजमाइश में डालने के लिए संगीन और बड़ी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। इस वक्त यूक्रेन की सरहदों के आसपास तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी तैनात हैं। ताहम मॉस्को यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी से इनकार करता है। अलबत्ता इसकी फौज इसके लिए तैयार खड़ी है। सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर पुतिन ने अपनी फौजें सरहद के इस पार भेजी तो अमेरिकी डॉलर में इसकी मालियाती मुंतकली को महदूद करने समेत रूस पर सख्त मुआशी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक इस बात पर पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हैं कि अगर कम पैमाने की खिलाफ वर्जी हुई तो असल में रद्द अमल क्या होना चाहिए, लेकिन अगर वो हकीकत में वही करते हैं जो वो सरहद पर जमा अफवाज के साथ करने की सलाहियत रखते हैं और अगर उन्होंने यूक्रेन पर मजीद हमले किए तो ये रूस के लिए तबाही का बायस होगा। इससे फिर हर चीज तब्दील हो जाएगी। ताहम यह सब इस बात पर मुनहसिर है कि वो करते क्या हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम नीटो में भी सबको एक ही सफ़े पर रखें। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुमकिना रूसी हमले की तस्दीक करते हुए यह बात कही कि शायद रूस बड़े पैमाने की जंग नहीं चाहता, तो इस पर कुछ नामानिगारों ने मिस्टर बाइडन से सवाल किया कि क्या उनके बयान का मतलब यह है कि अमेरिका यूक्रेन में एक मुख्तसर सी मुदाखलत की इजाजत दे देगा। बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि आप जो हमला करने जा रहे हैं, ये यानी रशिया जो हमला करने जा रहा है, ये किस हद तक करने जा रहा है? क्या थोड़ी सी मुदाखलत इस पर अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है? यह सवाल बड़ा अहम सवाल है। और अहम मामला तो यह है कि यूक्रेन में भी रहनुमा इनके इस बयान पर तजब्जुब में मुब्तला हो गए हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए इस मामले में अमेरिकी मौकिफ को वाजे किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन सॉकी अपने वजाहती बयान में कहती हैं कि अगर कोई भी रूसी फौजी दस्ता यूक्रेन की सरहद के इस पार दाखिल होता है तो ये एक नई जारहियत होगी और इसका हमारे इत्तेहादियों और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तेज, शदीद और मुत्तहिद जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कैफ के दौरे पर थे और जहां उन्होंने यूक्रेन के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहा था कि ऐसा लगता है कि रूस नहायत ही मुख्तसर नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में रूस के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान सन 2014 से ही क्रीमिया के हवाले से तनाज़ात जारी है, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। मशरकी यूक्रेन में भी अलहदगी पसंदों के ग्रुप पहले से ही मुल्क के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। रूस ने मगरबी हुकूमतों से कई मुतालिबात किए हैं, जिनमें यह अहम मुतालबा भी शामिल है कि यूक्रेन कभी भी नीटो में शामिल नहीं होना चाहिए और मगरबी दिफाई इत्तेहाद की फौजी सरगर्मियां पोलैंड समेत रुकन ममालिक तक ही महदूद रहनी चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते इसी अहम मामले पर मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए थे, ताहम किसी पेशरफ तक नहीं पहुंचा जा सका। मॉस्को के कुछ मुतालिबात को मगरब ने यह अक्सर मुस्तरद कर दिया। अब हकीकत यह है कि खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लग गए हैं। अगर अमेरिका और नीटो रूस के मुतालिबात तस्लीम कर लेता है तो नौबत यहां तक नहीं आती। रूस ने आखिर मुतालबा ही क्या किया था? उसने हकीकत पर मबनी बात की थी कि अगर आप मेरे हमसाये में आकर हथियार जमा करेंगे, फौजें लेकर आएंगे, तो यकीनन हमें लगेगा कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। अमेरिका और नीटो को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होना था। अमेरिका को जान लेना चाहिए कि हर बार अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, इराक जैसी सूरत हाल नहीं होगी। अगर आप शेर हैं तो कोई सवा शेर भी निकल सकता है। रूस ने सिर्फ इतना कहा था कि आप फौजें और हथियार वापस बुलाएं, हमें ग्रेनेडर दें और नीटो में इन ममालिक को न शामिल करें जिन्होंने पहले तबाही मचाई हुई थी।
लेकिन अमेरिका और नीटो ने तमाम मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया है। इसलिए अब अमेरिका को खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब डर किस बात का है? व्हाइट हाउस की दीवारें क्यों कांप रही हैं? नीटो में क्या हलचल मची हुई है? यूक्रेन को किस बात की परेशानी है? अगर रूस के मुतालिबात तस्लीम कर लेते तो बात इतनी शायद नहीं बिगड़ना थी। अब एक जंग का मैदान बन चुका है। रूस तो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आता। अमेरिका का कोई पता नहीं, माजी तो दागदार है। अब गेम सारी नीटो और दीगर ममालिक पर है। दूसरी जानिब ईरान और रूस के सदूर ने मॉस्को में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सदर ईरान डॉक्टर इब्राहिम रईसी जब क्रिमिनल पहुंचे तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें खुशामदीद कहा। बाद अज़ां दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से बिलमुशाफा मुलाकात की, जिसमें तेहरान मॉस्को ताल्लुकात के अलावा अहम तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल भी ज़ेरे बहस आए। ये अहम मामला और अहम मुलाकात थी। इस मौके पर सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान रूस के साथ ताल्लुकात के फरोग के बारे में किसी भी बंदिश का कायल नहीं है और हम मॉस्को के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ख्वाह हैं। स्ट्रेटेजिक ताउन की दस्तावेज ईरान रूस ताल्लुकात के 20 साला मुस्तकबिल को रोशन कर सकती है और ईरान रूस के साथ तिजारती लेन देन के हुजम में भी इजाफे का वाज़ेह तौर पर ख्वाह नजर आता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर कहा कि उनका मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात के फरोग को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते का एक बासर और ताकतवर मुल्क है और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। ईरान और रूस दोनों अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं और इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना एक तरफा अमरीकी पाबंदियों को कम करने का एक मुअस्सर तरीका है। इसके बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और मशीनरी के शोबों में अपनी बड़ी सलाहियतों के बावजूद तामीराती काम, पावर प्लांट्स, रेलवे के साथ साथ तवानाई और जेर जमीन वसाइल जैसे बारूदी सुरंगों की तलाश के मैदान में भी ईरान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात की सतह अभी तक साजगार नहीं है। अफगानिस्तान, इराक और शाम के हवाले से ईरान और रूस का मुश्तरका नुक्ता नजर, इंसदार दहशतगर्दी, एक तरफा मुखालफत, बुशहर जौहरी पावर प्लांट की तामीर में ताउन, एटमी मुआहिदे के लिए रूस की हिमायत, एटमी मुआहिदे से अमरीकी गैर कानूनी इनखला की मॉस्को की मुखालफत और इसके साथ साथ ईरान और रूस का अफगानिस्तान, इराक और शाम के लिए मुश्तरका नुक्ता नजर भी शामिल है। ईरान के खिलाफ पाबंदियां इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त के तनाजुर में तेहरान और मॉस्को की नई सफबंदी इसकी एक मिसाल है। अमेरिका को रूस के नए इत्तेहाद के हवाले से भी बहुत तशवीश है और यह वाकई अमेरिका और नीटो के लिए बहुत खतरा है कि ईरान जैसी ताकत भी रूस के साथ खड़ी है और सिर्फ यही नहीं, चाइना भी रूस के साथ शाना बशाना खड़ा है। नीटो को चाहिए कि रूस के मुतालिबात जितनी जल्दी हो सके मंजूर कर लिए जाएं कि इससे पहले खित्ते में बड़ी तब्दीली और बड़ी तबाही रुनुमा हो जाए। यह ऐसी जंग है जिसका खुमियाजा काफी ममालिक उठाएंगे। इस आग से कई ममालिक जलकर राख हो जाएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रूस तो कहीं ना कहीं इस बात को सोच चुका है, चाइना भी और ईरान भी। ये तमाम तीनों लोग, तीनों ममालिक एक पेज पर नजर आते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल इख्तियार करेगा? क्या अमेरिका माजी की तरह दोबारा इन तीनों ममालिक में से किसी मुल्क पर जंग थोप सकता है, जंग मुसल्लत कर सकता है? और यह कहना कि हम मगरबी इत्तेहाद का दिफा करने के लिए जंग मुसल्लत कर देंगे, यह भी बेवकूफ़ी से अमेरिका की जानिब कम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आपको मौजूदा जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पर मालूम हुई होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।